बायो-सावर्ट लॉ वर्सेस कूलाम्स लॉ। आपने कहा ठीक है, हम तो बायो-सावर्ट लॉ भी जानते हैं और कूलाम्स लॉ भी जानते हैं, दोनों जानते हैं। कूलाम्स लॉ कब पढ़ा? चैप्टर नंबर 1 में। बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा चैप्टर नंबर 4 में। अब कूलाम्स लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है D बराबर 1/4πε0q/r², और मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4π ठीक है भाई। आपने कहा देखो जी, पहली बात सिमिलैरिटी, पहले तो हम सिमिलैरिटी डिस्कस करेंगे, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, ठीक है। आपने कहा दोनों के दोनों फील्ड हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। चलो ठीक है, देखो जी इसके अपोन में क्या है r², उसके अपोन में भी क्या है r²। तो सिमिलैरिटी में सबसे पहली बात बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। कोई दिक्कत हो ना? चलो जी, और कोई बात? आपने कहा देखो जी दोनों ही लॉन्ग रेंज हैं, दोनों ही कैसे फील्ड हैं? लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज कैसे? मतलब जैसे न्यूक्लियर फील्ड है, ये न्यूक्लियर फोर्स है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर काम करती है। न्यूक्लियस साइज तुम्हें पता है, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ये ऐसी हैं हमें आंखों से दिख रहा है, ठीक है ना, खूब दूर तक काम करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम वाला एग्जांपल ले लो, मैग्नेटिक फील्ड का खूब बच्चों में जो छोटे थे मैग्नेट से खूब खेले हो, तो कैसा है? लॉन्ग रेंज, ठीक है ना। और तीसरी क्या है? तीसरी है बोथ ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बोथ ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कोई दिक्कत वाली बात तो ना, क्योंकि दोनों ही वेक्टर हैं। आपने कहा ठीक है। और अगर बात करें डिसिमिलैरिटी या डिफरेंसेस की, आपने कहा देखो जो डिफरेंसेस भी इनमें हैं, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। चलो ठीक है, ये तो कहने वाली बात हो गई। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा, तो फॉर्मूला था D बराबर ये Q/r²। क्या इसमें कहीं थीटा का जिक्र हुआ? तो इसका मतलब थीटा पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ थीटा है। तो एक तो हो गया एंगल वाला डिफरेंस, समझे नहीं समझे। एक हुआ सोर्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन बनाता है? चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है करंट एलिमेंट, समझे नहीं समझे। चलो तो पहला डिफरेंस हुआ आपका कि थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थीटा पे डिपेंड करता है और वो नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा, ठीक है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा, वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन, ठीक है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को लिखूंगा B डिपेंड्स अपॉन थीटा। ये बात तो लाजमी है, फॉर्मूले में है। दूसरी बात ये है कि भैया देखो, मान लो ये दो चार्ज हैं, R डिस्टेंस पे है, इसने इसको ऐसे फोर्स लगाया, इसने इसको, तो ऐसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। कौन सी बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो ये कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है, समझे नहीं समझे। इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कैसी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसी है? नॉन सेंट्रल। लेकिन ये क्यों, कब, कैसे समझोगे? आगे जाके समझोगे। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसी है? नॉन सेंट्रल फोर्स। कोई दिक्कत वाली बात तो ना, आगे जाके प्रूफ करूँगा, इस बात को समझाऊंगा। तीसरी बात एक और है कि देखो जी, जो आपका सोर्स है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स है चार्ज, एंड दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर। और जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? करंट एलिमेंट। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? करंट एलिमेंट। और ये कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गई? तीन मैंने सिमिलैरिटी बताई कि बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लो, क्योंकि दोनों के अपॉन में r² आता है, लॉन्ग रेंज है, बोथ ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। डिफरेंसेस में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी थीटा पीटा से बात नहीं करता, कह रहा मैं डिपेंड नहीं करता थीटा पे। जैसे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक चार्ज एंटर कराया, यहाँ से कराया, वैसे कराया, यहाँ रख दिया, कुछ भी हो, फोर्स लगेगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रल फोर्स है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कैसी है? नॉन सेंट्रल फोर्स है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स है आपका चार्ज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स है करंट एलिमेंट, जो कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। क्या आपको बायो-सावर्ट लॉ वर्सेस कूलम्ब से समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया।